हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, एक नए डिज़ाइन की ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये जो हमने साइज़ बनाया है, ये 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी दोनों को इजीली आ जाएगा और आप हर साइज़ में इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि हर साइज़ में आप इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें चोली बनानी है, जिस साइज़ की भी हमें ड्रेस बनानी है। चोली बनाने के बाद हमें बीच का घेरा बनाना है। अब आप इसको कितना बड़ा रखेंगे, देखिए मान लिया हमें 8 इंच का डायामीटर तैयार करना है अपनी ड्रेस का। तो हम यहाँ पर जो हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, देखिए ये एक तरफ का बनेगा लगभग हमारा 3.25 इंच। यहाँ देखिए मेरा वैसे 3 इंच ही आ रहा है ये, लेकिन आप इसको 3.25 मान कर चलिए। तो 3.25 और 3.25 ये हो गया 5.5 इंच। जब 5.5 इंच का हमारा ये पैटर्न हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो बचा हमारा 2.5 इंच। तो बीच में से जो हम घेरा तैयार करेंगे वो 2.5 इंच का करेंगे। टोटल 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक, देखिए जो कि मैंने 6 इंच का तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से आप छोटे बड़े हर साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। 10 नंबर 12 नंबर जितने में भी आप चाहें, उसमें सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए जैसे मैंने वीडियो में बताया है, सेम ऐसे ही बनाते हुए हर साइज में आप इस ड्रेस को बना सकेंगे। बस आप 5.5 इंच का ये डिज़ाइन छोड़ दें, बीच में अपना घेरा उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप इस ड्रेस को। और तो चलिए हम अब जल्दी से इस ड्रेस को बनाना शुरू कर लेते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी होती है। लास्ट वीडियो मैंने इसी चोली की अपलोड की है, आप उसको पहले उस वीडियो को देखकर चोली बना लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चोली बना लें। फिर चोली के बाद हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे 24 डबल क्रोशिया थे इस वाली रो में। तो हम जो वर्क शुरू करेंगे अब यहाँ पर देखिए वाइट वाली वूल से करेंगे। अब वाइट वाली वूल से करेंगे तो हम अपना वर्क यहाँ से भी शुरू कर लेते हैं और हम आर्म होल से भी, तो कहीं से भी मैं शुरू कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आर्म होल से ही करेंगे, मैं ज़्यादातर यहीं से वर्क शुरू करती हूँ अपना। अब देखिए जो फर्स्ट चेन है, हम यहाँ पर ऐसे इसको डाल करके ऊपर चेन में डालेंगे डबल क्रोशिया की, और यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो धागा है इसको हम पीछे साथ साथ लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। 3 चेन बनाने के बाद सेम चेन के अंदर ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमारे एक चेन के अंदर ही 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में ही जाएंगे, कोई चेन स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए फिर यहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया बने, फिर एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 1 बार। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 3-3 का पेयर बनाया है और बीच में एक चेन ली है। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए, इसके बाद एक चेन लेंगे और जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब ये हमारा घेरा बढ़ना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा राउंड लगाएंगे, तो पहले 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करने हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम देखिए जो पहला डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट होता है। तो यहाँ पर हमने 3 की चेन के ऊपर ये चेन बनाई है, तो एक डबल क्रोशिया तो ये काउंट होगा और सेम चेन के अंदर ही हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब नेक्स्ट बचे हमारे 2 डबल क्रोशिया, 2 के ऊपर हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर हम नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हम एक चेन लेंगे। अब फिर आ गए हमारे 3 डबल क्रोशिया, तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर ही, और फिर इससे नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया है, इन 2 के ऊपर एक एक ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर फिर हमने 4 बनाए, फिर एक चेन लेंगे, फिर फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और सेकंड वाले पर 1 डबल क्रोशिया
और थर्ड वाले पर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर चेन लेंगे और ऐसे ही करते हुए राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर एक चेन लेंगे और देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये बीच में जाली बननी शुरू हो गई है। अभी आप आगे आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, थर्ड राउंड शुरू करेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पर जो चेन बनाई है इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहली रो में बढ़ाए थे 3, सबसे पहले में 3 थे, फिर 4 थे। अब यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो हमें हर बार सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया में ही बढ़ाना है। यहाँ पर 2 हो गए। अब आगे 3 चेन है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन। तीनों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बन गए यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया। इनको बनाने के बाद फिर से एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी जो 3 हैं, 3 चेन, इन तीनों के ऊपर एक एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है और आगे हमें जितना भी बड़ा राउंड बनाना है हम ऐसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में 2 बनाते हुए, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को हम आगे बढ़ाकर पूरा कर लेते हैं। फिर मैं आगे आपको डिज़ाइन बताती हूँ। पूरा घेरा बनाते हुए अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैं एक चेन लूँगी और देखिए जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाली रो में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको सारा मेजरमेंट बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा जितना आपको चाहिए उतना आप बना लें। अब यहाँ से हमें एक राउंड और लगाना है वाइट कलर का। तो देखिए हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम चेन के अंदर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये 6 डबल क्रोशिया है, 6 के ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एवरी चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हर चेन के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया और थोड़ा सा लूज़ हाथ रखें, ज़्यादा टाइट ना रखें, क्योंकि सिंगल क्रोशिया बनने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है। 6 के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये होल है, होल के अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमारे 6 डबल क्रोशिया आते हैं। तो पहले की चेन पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे पर एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे पर एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ पर, फिफ्थ पर और यहाँ 6 वाले पर, सबके ऊपर बन गया। अब होल में आए हैं तो फिर एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये होल है, इसके अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और शुरू में 2 हमने देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में जाएंगे यहाँ पर और ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम प्लेस पर ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसको बनाने के बाद हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हमें यहाँ से 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, और थर्ड चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लूप बन जाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ तक बना लेते हैं। अब हम वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए हमारी 2 चेन बचती है बीच में। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे और देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया पे जाके ऐसे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो होल है हमारा, यहाँ हम जाएंगे स्लिप स्टिचेस के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब हमने देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए और एक 3 की चेन, तो यहाँ पर हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेकर वर्क को टर्न कर देंगे। अब हमने जो शुरू में 3 की चेन बनाई थी इसको छोड़ करके दूसरा डबल क्रोशिया है, ये देखिए इसके ऊपर वाली जो चेन है यहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
तो हमने यहाँ पर एक 3 की चेन ली और 3 डबल क्रोशिया, ये 3 बन गए, सॉरी 4 बन गई, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसी होल के अंदर जाकर यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन को मिलाकर 4 बन गए। और फिर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर सेम प्लेस पर ही हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से यहीं पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारी 3 पत्तियाँ बन गई है। अब हमें क्रोशे पर धागा लेना है और जहाँ पर हमने देखिए ये डबल क्रोशिया बनाए थे, एक 3 की चेन और 4 डबल क्रोशिया 5 बनाए थे, इस लूप के अंदर यहाँ पर देखिए ऐसे हम सीधा डायरेक्ट एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए टोटल 6 डबल क्रोशिया बन गए, एक 3 की चेन, 4 हमने बाद में बनाए थे और एक डबल क्रोशिया हमने अब बनाया है। इस तरह से देखिए ये हमारी एक पेटल कंप्लीट हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें 3 चेन बनानी है और देखिए नेक्स्ट वाला लूप है, यहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और फिर यहाँ पर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया, क्योंकि टोटल हमें 6 करने हैं। देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर किए थे 6 डबल क्रोशिया, तो 5 हम पहले बनाएंगे और एक बाद में हम आते हुए बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बन गए, 3 के बाद बनाएंगे हम ये 4th वाला डबल क्रोशिया और ये 5th वाला डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। अब जो पहला डबल क्रोशिया है देखिए इसको छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे और वर्क को करेंगे टर्न। टर्न करने के बाद अब जो ये लूप बना है, इस लूप के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहीं पर जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के स्लिप स्टिच से यहीं पर ज्वाइन कर देंगे और इसी लूप के अंदर फिर से बनाना है। थोड़ा सा देखिए हाथ से इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर हम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखिए अब हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर यहीं पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 3 पत्तियाँ फिर से बन गई है जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। अब हमें इसके ऊपर धागा लेना है और जैसे हमने बताया था देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है, 6ठा डबल क्रोशिया अब हम इसके अंदर ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले लूप के अंदर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 6ठा डबल क्रोशिया आते हुए बनाएंगे। तो जैसे मैंने देखिए आपको यहाँ पर बताया है ऐसे ही बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। हमने यहाँ पर ये 3 पत्तियाँ बना ली और इसको बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए 3 चेन लेंगे और ये जो नेक्स्ट लूप है यहाँ पर जाकर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद इसको ज्वाइन करना है। तो जहाँ पर देखिए हमने ये पत्ती वाला ये ज्वाइन किया था, जहाँ से पत्ती स्टार्ट की थी, यहाँ पर हम जाकर ऐसे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से 2 चेन यहाँ पर हैं, 2 चेन यहाँ पर आ गई हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये वाली जो चेन हमने बनाई है, जो 3 चेन बनाई है, इसकी सेकंड वाली चेन में देखिए इसके अंदर ऐसे क्रोशिया को डाल करके हम यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और अब हमें जाना है सीधे यहाँ पर। देखिए ये जो हमने 2 लूप बनाए हुए हैं 3 चेन के, तो पत्ती को हम ऐसे आगे कर लेंगे और ये जो पहले वाला लूप है देखिए पत्ती के बराबर वाला जो लूप है, यहाँ पर जाकर हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे
और नेक्स्ट वाला ये लूप है, यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और पत्ती के पीछे से ले जाकर ये जो इसके बराबर वाला लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, एक बार हमें 5 चेन बनानी है, एक बार 4 चेन, फिर एक बार 5 चेन, एक बार 4 चेन। अब 5 चेन वाला लूप तो हमारा देखिए पत्ती के पीछे आ जाएगा, और जो 4 चेन वाला लूप है ये हमारा यहाँ पर आएगा सेंटर में, जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया था नीचे, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर 5 चेन वाला पत्ती के पीछे आएगा, फिर 4 चेन वाला यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखिए ये पत्ती के पीछे आ जाएगा। हम इस लूप में इसको यहाँ पर जा कर के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। अब 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, और देखिए हमने यहाँ पर 5 चेन बनाकर लूप के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट में हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए धागा छूट गया मेरा, इसको ले लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अब हमें 4 चेन बनानी है। तो 4 चेन बनाने के बाद अब देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ तक बनाया था चेन के सेंटर तक। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में हम जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब हमने जो देखिए 5 चेन बनाई थी, 5 चेन के सेंटर तक हमें जाना है। तो कैसे जाएंगे, फर्स्ट वाली चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे, और सेकंड वाली चेन है इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब थर्ड चेन है, थर्ड चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 5 चेन थी, हम थर्ड चेन में आ गए हैं सेंटर पे। अब हमें यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो दूसरा कलर आप कोई भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर की वूल को लिया है और इसको लेकर के नोट लगा ली, और इसके अंदर मैंने यहाँ लूप के अंदर से ऐसे निकाल दिया है। अब हमारी जो हमने थर्ड चेन के अंदर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, इसी चेन के अंदर हम ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और यहाँ पर हम वाइट धागे को पहले कट कर देंगे इस तरह से। और कट करके यहाँ पर ये जो दोनों धागे हमारे हैं इनकी हम नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद इनको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए हमारी ये पेटल थी, इन दोनों पेटल के बीच में हमें पेटल बनानी है। तो 5 चेन के अंदर तो बीच तक हमने ये वर्क कर लिया। इसके बाद हमने 4 चेन बनाई थी, ये 4 चेन का हमारा लूप बना है। तो इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। यहाँ पर हमने 2 बना लिए, फिर ये 3, फिर ये 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन बनाएंगे, 3 4, और वर्क को टर्न करेंगे। जैसे हमने पहले पेटल बनाई थी सेम ऐसे ही बनेगी। अब पहले डबल क्रोशिया की चेन छोड़ देंगे, दूसरे डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और ऐसे इसको टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लूप बन गया है। तो लूप के अंदर ऐसी हमें 3 पत्तियाँ बनानी हैं। तो पहले हमें यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, और सेम प्लेस पर ही इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के यहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर 3 पत्तियाँ बन चुकी है। अब जैसे हमने नीचे बनाया था देखिए 5 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे और फिर 6ठा डबल क्रोशिया हम इसके अंदर अब बनाएंगे। देखिएगा, ठीक है, देखिए पेटल बन गई है। अब इसके बाद हमें फिर से 3 चेन लेनी है, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने नीचे बनाया था। 3 चेन लेने के बाद पत्ती के पीछे देखिए हमने 5 चेन बनाई थी, इसके अंदर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए फिर हमारा 4 चेन वाला लूप आ गया है। हर बार ऐसे ही करना है, 5 चेन वाले
जो लूप है उसके अंदर हमें ज्वाइन करना है और 4 चेन वाले के अंदर हमें ये पेटल बनानी है। तो अब 4 चेन वाला लूप आ गया है। यहाँ पर हम ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन लेकर ज्वाइन करेंगे। फिर ये पत्ती बनाएंगे, फिर पत्तियाँ बनाकर छठा डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे। फिर 3 चेन लेकर इस लूप के अंदर ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेकर यहाँ पर इसके अंदर ऐसे ही पेटल बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए हमने यहाँ पर ये पेटल बना ली। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद शुरू में देखिए हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो नेक्स्ट देखिए लूप है इससे आगे यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पर दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर नोट लगाएंगे और इस लूप के अंदर से हमें इसको ऐसे निकाल देना है। और निकालने के बाद लूप को निकालने के बाद देखिए हमें यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ब्लू कलर को यहाँ पर कट कर देंगे और इन दोनों धागों की हम यहाँ पर पहले नोट लगा लेंगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं और यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले राउंड में जब हमने यहाँ पर पीछे लूप बनाया था 5 चेन ली थी, उसके बाद 4 चेन ली थी। इस वाले में मैं अब यहाँ पर 6 चेन लूँगी। अब इस पत्ती के पीछे से जाएंगे देखिए और यहाँ पर 2 लूप हैं। 6 चेन बनाने के बाद पहले वाले लूप में ले जा करके इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला लूप है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और पत्ती के पीछे से ले जाकर देखिए यहाँ पर 2 लूप हैं, पहले लूप में इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले लूप में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो एक बार 6 चेन, एक बार 4 चेन, ऐसे ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अब 6 चेन बनाकर इस लूप में ज्वाइन कर देंगे, 4 चेन बना करके इस लूप में ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए हमने 6 चेन बनाकर इसको ज्वाइन किया। अब बाद में बनाएंगे हम यहाँ पर लास्ट में 4 चेन और 4 चेन बनाने के बाद शुरू में देखिए हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमें 6 चेन में यहाँ पर बीच तक जाना है तो हम हर चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही राउंड बनेगा फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बनाया था सेम ऐसे ही बनाते हुए हमें यहाँ पर चले जाना है। देखिए ये चेन के अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ सेंटर में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखिए हमारा 4 चेन वाला लूप आ गया जहाँ पर हमें पेटल बनानी है। अब हमें यहाँ पर देखिए वही डबल क्रोशिया बनाने हैं पहले की तरह से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4, ये हमारा लास्ट राउंड है तो हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया का राउंड लगाएंगे। अब इसको टर्न करके पहली चेन छोड़ देंगे पहले डबल क्रोशिया की और सेकंड चेन पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे, वर्क को करेंगे टर्न। तो हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना होता है, वो थोड़ा सा लंबी हाइट का बनता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 चेन लेते हैं। अब हम इसमें धागे को ऐसे 2 बार लपेटेंगे। डबल क्रोशिया में हम 1 बार लपेट करके ऐसे ही डबल क्रोशिया बना देते हैं। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस लूप के अंदर हम ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार और 2 लूप 1 बार। अब हम क्रोशिया पर 2 बार धागा लेंगे और दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप 1 बार निकालेंगे, 2 लूप 1 बार, 2 लूप 1 बार। अब हमने एक 4 की चेन बनाई थी, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं, एक 4 की चेन। अब 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर के इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐसे
जॉइन कर देंगे। और यहाँ पर इस वर्क को थोड़ा सा खिसका लेते हैं ऐसे। फिर 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अब ये हमने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया और ये हमने तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन लेंगे और फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी 2 पेटल बन गई हैं। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक बार बनाया ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। अब ये हमने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर बनाया हमने ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहीं पर ले जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ शुरू में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पर ऐसे धागा लेकर छठे वाला डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इस तरह से देखिए बुन लेंगे इसको। ठीक है, अब हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के देखिए पीछे जो हमने 6 चेन वाला लूप बनाया था यहाँ पर हम इसको सिंगल ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये 4 चेन वाला लूप बनाया था इसके अंदर से हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है। देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन ली है, 4 चेन वाले में हमें पेटल बनानी है। यहाँ पर हमने जो 5 डबल क्रोशिया बनाए थे वो बनाएंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम 4 चेन लेंगे, 3 4 वर्क को टर्न करेंगे और जो पहले वाली डबल क्रोशिया की चेन है उसके बाद दूसरी वाली जो चेन है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर के इस लूप के अंदर फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से 3 बार हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा और फिर ये यहाँ पर तीसरा और फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक पेटल बना ली। अब हम दूसरी पेटल बनाएंगे, फिर तीसरी पेटल बनाएंगे। 3 पेटल यहाँ पर बनाने के बाद फिर इस होल के अंदर हम छठे वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेकर यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे 6 चेन वाले में। फिर 3 चेन लेंगे और फिर 4 चेन वाला लूप आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसे ही ये 5 डबल क्रोशिया बना करके ऊपर ये पेटल बनाएंगे। सेम ऐसे ही ये वर्क बनता जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया इसलिए बनाई है ताकि ये लास्ट वाली रो है तो थोड़ा सा बड़ा ये अच्छा सा दिखाई दे। इस तरह से ही बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए हमने इस पेटल को बना लिया और इस पेटल को बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो लूप है यहाँ पर जा कर के हम इसको देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर सेंटर में इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से अब हम सारी पत्तियों को ऐसे हाथ से पकड़कर इस तरह से हमें इन्हें खोलना है। खोलकर ये अच्छे से सेट हो जाएंगी और सेट करने के बाद हम फिर पर्ल लेंगे और देखिए ऐसे वाइट पर्ल भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे गोल्डन पर्ल भी ले सकते हैं। तो कोई सा भी पर्ल आप इन सारी पत्तियों के ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं इतना काम कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ कि कैसी बनी है हमारी ड्रेस। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बनकर के बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर गोल्डन पर्ल पेस्ट कर दिए हैं, यहाँ पर वाइट पर्ल और यहाँ पर देखिए मैंने स्टोन नग छोटे छोटे इनको पेस्ट कर दिया है जिससे कि इसकी लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। शायद आपको पसंद आ गई होगी और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।